हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स। आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के ऊपर, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, चाहे आप दुनिया में कोई भी रोल प्ले कर रहे हो, आप टीचर हो, स्टूडेंट हो, आप छोटे बच्चे हो, बूढ़े हो, ये टॉपिक सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और सबको समझना चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन है स्पिरिचुअलिटी का, ये फाउंडेशन है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। अगर आपने इसको मजबूत कर लिया ना, तो लाइफ में कभी हिल नहीं सकते। इसलिए इस पार्ट को, इस लेसन को पक्का करना बहुत ज़रूरी है। इसको पक्का करने के लिए टाइम लगता है, लेकिन उससे पहले इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आज हम अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जब भी हम सेल्फ लव की बात करते हैं ना, तो ये 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि सेल्फ लव के अंदर कवर होते हैं। सबसे पहले हमारा सेल्फ बिलीव, जिसकी हम बात करते हैं। सेल्फ बिलीव्स क्या है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक पानी होता है ना, अगर आप उसमें एक पत्थर फेंकोगे तो ऊपर उसके रिपल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अंदर की जो गहराई है पानी की, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गहराई है। सेम ऐसे ही आप अपने बारे में कितना सोचते हैं, क्या सोचते हैं, आपका क्या बिलीव है अपने ऊपर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके लिए क्या क्या थिंकिंग है, वो मैटर करती है। डजेंट मैटर सामने वाला आपके लिए क्या सोचता है। अगर आप हिल जाते हो, अगर सामने वाले ने कोई आपके लिए बुरी बात बोली या आपको आपके अगेंस्ट कुछ बोला, अगर आप हिल जाते हो, तो वो बताता है कि अंदर की गहराई में बहुत कमी है। मीन्स आप अपने लिए बहुत वीक सोचते हो, लेकिन आपने अपने बिलीव को अगर स्ट्रॉन्ग समझा है तो आपको कोई हिला नहीं सकता। इसका मैं एग्जांपल देती हूँ छोटा सा, कि मेरे को किसी ने बड़ी वीक सी दिखती हो, तुम बड़ी ऐसी दिखती हो, आपने अपने आप को क्या कर दिया, पहले बहुत अच्छा था अब ऐसा हो गया है, तो मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। पहले मुझे फ़र्क पड़ता था, बहुत साल पहले अगर मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट देता था, कोई लेके अलग चीज़ बोलता था, तो मेरे को उस चीज़ से अच्छा बुरा फ़र्क पड़ता था। लेकिन मैंने अपने आप को इतना सेट किया, अपने आप को एक चीज़ को घोट घोट के पिया कि आई एम ब्यूटीफुल सोल। मैं बॉडी तो हुई नहीं, मैं एक ऊर्जा हूँ, एक शक्ति हूँ, एक एनर्जी हूँ, जो कि सदा ही ब्यूटीफुल है। ये बॉडी तो टेम्परेरी है, कभी अच्छी दिखेगी, कभी अच्छी नहीं दिखेगी, तो मुझे अपनी खुशी को इस पर आधारित नहीं करना, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। लेकिन इट इज़ नॉट सर्टेन ऑलवेज, लेकिन मी सोल इज़ ऑलवेज ब्यूटीफुल, एंड ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और इसको मैंने इतना चर्न किया, इतना चर्न किया, मतलब इतनी गहराई में इसको बिठा लिया कि अब मुझे कोई भी मेरे बारे में कभी अच्छा बोलता है या बुरा बोलता है, मुझे बिल्कुल कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप, मेरे मन में सिर्फ एक ही आंसर आता है कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम ब्यूटीफुल सोल। तो ये ही क्योंकि मैंने इतना सारा फीड कर लिया। तो ये है सेल्फ बिलीव्स, ओके, कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे ही आप अपने बहुत सारे सेल्फ बिलीव्स बना सकते हो अपनी पर्सनैलिटी से रिलेटेड, और जो आप अपने सेल्फ बिलीव्स बना लोगे ना, वही आपकी बॉडी से रिफ्लेक्ट भी होने लगेंगे। ओके, इट्स अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसलिए सेल्फ बिलीव्स जो हैं वो नॉट जस्ट हमें बचाते हैं आउटर वर्ल्ड से, अप एंड डाउन से, लेकिन हमारी वो प्रैक्टिकल जो है लाइफ में भी आने लगते हैं। तो इसलिए अपने सेल्फ बिलीव के ऊपर बहुत बहुत काम करना है। सेल्फ हैप्पीनेस, सेल्फ लव का मतलब है कि हम कितनी अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। जितना आप अपने आप को खुश रखते हैं, हम जब भी किसी से प्यार करते हैं तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है कि वो सदा खुश रहे, है ना। हम उसकी खुशी का ध्यान रखते हैं कि उसको कभी भी दुख ना हो। सेम अपने साथ अगर हम प्यार करते हैं, तब भी तो सेम चीज़ करनी पड़ेगी ना, कि हम अपने आप को कभी भी डाउन स्ट्रीम में नहीं लेकर जाएं, जितना जल्दी हो सके उसको वापस से लेकर आएँ। तो इसके लिए कुछ चीज़ें हैं सेल्फ लव के लिए, सेल्फ हैप्पीनेस के लिए। वो ये, एक तो बातों को जल्दी से जल्दी लेट गो करना है, जितना जल्दी फुल स्टॉप हो। दूसरों के लिए नहीं, सिचुएशन के लिए नहीं, अपनी पीस के लिए, क्योंकि बिकॉज आई लव माई सेल्फ, और मुझे अपने आप को खुश देखना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे उसको जितना हो सके उन बातों को लेट गो करना है। सेकंड जो चीज़ है, चूज़ लो रेजिस्टेंस पाथ। जितना जल्दी हो सके हमें एक्शन ऐसा लेना है जिससे मेरी पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब नहीं हो और सामने वाले की भी नहीं हो, ठीक है। एक्शन हमेशा सेंसिबल होना चाहिए, मर्यादा के अंदर होना चाहिए। अपनी बात को रखो, कोई गलत कर रहा है, अपनी बात को हमें रखना है, लेकिन हमारा वे बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे राम जी थे ना, उन्होंने 10 बार रावण को तंती प्रस्ताव भेजा, लेकिन भेजने का तरीका कितना रॉयल था, कितना मर्यादा में था, ठीक है। चिल्लाए क्या वो,
या उन्होंने जाते उस पर वार कर दिया। हमेशा बहुत एक सलीके से, एक लेके मर्यादा से उस काम को किया, उस एक्शन को किया। हमें भी घरों में या कहीं भी हमारी बात हो जाती है, ऑफिस पे, वर्क प्लेस पे, अपनी बात रखो, लेकिन हमारी मर्यादाएं, हमारी मिठास, हमारी स्वीटनेस वो नहीं जानी चाहिए। उसके साथ अपने एक्शंस लो। तो ये है सेल्फ लव, जब हम अपने आप को हिले नहीं देते, अपने आप को गंदा नहीं करते किसी और की वजह से। फिर तीसरा है, जितना हम अपनी लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस पे फोकस करते हैं। हम सेल्फ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो एक होती है मटीरियलिस्टिक रिलेशनशिप में, जो बाह्य वर्ड से, बाह्य लोगों से हमको मिल रही है, एक्सटर्नल हैप्पीनेस। और एक होती है हमारी इंटरनल, अंदर की खुशी। तो जितना अंदर की खुशी पे फोकस करेंगे, क्योंकि बाहर की खुशी बहुत टेम्परेरी है, ठीक है, सर्दी गर्मी सब कुछ आएगा, मान अपमान, निंदा स्तुति, ठीक है, अप एंड डाउन्स, हानि लाभ, यहाँ पे आउटर वर्ल्ड में सब कुछ आना ही है जब तक जीवन है। तो अगर इस पर अपनी खुशी को आधारित रखोगे तो ऊपर नीचे तो होना बनता ही है ना, वो तो हो गई। फिर उसके साथ अगर आपके पास बैकअप नहीं है, मतलब इंटरनल बैटरी अगर फुल है, तो फिर ज़्यादा नहीं हिलोगे। यहाँ पे ऊपर नीचे होगा तो नहीं हिलोगे। लेकिन अगर ये ही खाली है तो फिर ये साइन है, ये कहीं ना कहीं हमारी खुद की चेकिंग है कि अगर मेरी अंदर से खाली है बैटरी और हम हिल रहे हैं बाहर की चीज़ों की वजह से, तो फिर हमें अपनी अंदर की बैटरी को भरने की बहुत बहुत ज़रूरत है। और समय ऐसा है कि अब तो सिर्फ उसी पर ज़्यादा मैक्सिमम काम करना चाहिए। हम आउटर वर्ल्ड पे मैक्सिमम काम करते हैं और अपने इनर वर्ल्ड पे बहुत कम काम करते हैं, लेकिन उल्टा होना चाहिए। मैक्सिमम काम हमें अपने इनर वर्ल्ड पे करना है और आउटर वर्ल्ड तो अपने आप सेट होता जाएगा। लेकिन हम उल्टा करते हैं, आउटर वर्ल्ड पे इतना टाइम देते हैं और इनर वर्ल्ड पे बहुत कम टाइम देते हैं, और इसलिए फिर भी हम अनसेटिस्फाइड रहते हैं। लेकिन अगर हम उल्टा करें ना, तो अंदर का भी फुल हो जाएगा और बाहर भी कोई कमी नहीं रहेगी। फिर है हमारे पास सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक जो है वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है सेल्फ हैप्पीनेस के लिए, सेल्फ लव के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में होती हैं और हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और कंफ्यूज माइंड के साथ कभी कभी हम उस चीज़ को लंबे टाइम तक अपने साथ लेकर चलते रहते हैं। लेकिन अगर ये कला आपने सीख ली ना, अपने आप से बात करने की कला, और बहुत सिंपल है। जैसे आपका कोई फ्रेंड है ना, अगर वो दुखी होता है तो आप उसको कैसे मनाते हो, आप उसको इतनी अच्छी बातें बोलते हो ताकि वो बेटर फील करे, है ना, और आप उसको खुश देखना चाहते हो। सेम ऐसे ही अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप को खुश देखना चाहते हैं, तो वही सारी बातें हमें अपने आप को बोलनी है, अपने आप से बात करनी है, अपने आप को सेट करना है। अपने आप को बहुत सारी एक्सक्यूज़ दो कि ये चीज़ ऐसी नहीं, ये चीज़ ऐसे है, कोई बात नहीं, इससे वर्स्ट क्या हो सकता है, ठीक है, मेरे लिए बेस्ट क्या है। ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ अपने ही साथ। तो हमें अपने आप को अपना ही बेस्ट फ्रेंड बनाना है, अपने मन को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है। तो एक रूम बंद करो और अपने आप से बात करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चाहते हो तुम, क्यों ये सोच रहे हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये सेल्फ टॉक हमें बहुत बहुत हेल्प करती है। और इसके अलावा सेल्फ टॉक में आप बहुत सारी चीज़ें भी इंक्लूड कर सकते हो जो आप सुन रहे हो, बहुत सुन रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये कर लो, वो कर लो, सब कुछ कॉन्शियस माइंड में रह जाएगा। अंदर वही चीज़ जाएगी जिस पे आपने टाइम स्पेंड किया है, जिस पे आपने बैठकर चर्निंग करी है, सोचा है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। जब तक एकांत में बैठकर अपने साथ उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, वो चीज़ कभी आपके मन का हिस्सा नहीं बन सकती, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं बन सकती। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ चेंज। सेल्फ चेंज में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे हमारा एटीट्यूड है, ऐसे संस्कार हैं जो कि सही नहीं होते हैं। मीन्स हम बातों को पकड़ लेते हैं, ये भी एक संस्कार है। हम उसको लाइट को कर देते हैं, ये भी एक संस्कार है। हम बैठकर चीज़ों को खींच के बड़ा कर लें, वो भी संस्कार है। फुल स्टॉप लगा दें, वो भी एक संस्कार है। रिएक्ट कर दें, वो भी संस्कार है। शांत रहें, वो भी एक संस्कार है। लेकिन कोई ना कोई संस्कार हमारा ऐसा होता है जो हमें खुद ही डिस्टर्ब कर रहा होता है, और अगर हम उसको ठीक कर लें तो बाहर कोई क्या भी कर रहा है हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाहर हमारा कंट्रोल इतना नहीं है। हम लोगों को चेंज नहीं कर सकते, उनके बिहेवियर को नहीं कर सकते, हम सिर्फ अपने एक्शन को चेंज कर सकते हैं, अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हैं। तो हम उस पर मैक्सिमम टाइम देना, अपनी टाइम और एनर्जी बाहर क्यों वेस्ट कर रहे हैं जब हमें ही अपने आप को बदलना है। तो ये चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे कैसे बदल सकता हूँ, ठीक है। कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, जो सामने वाले की हज़ारों गलतियाँ और उसी की गलती हो, स्टिल
मेरी पीस ऑफ माइंड के लिए, मेरी हैप्पीनेस के लिए, सेल्फ लव के लिए मैं अपने आप को यहाँ पे कैसे मोल्ड करूँ कि मेरी पीस ऑफ माइंड भंग नहीं हो। चाहे गलती उसकी है, लेकिन मुझे यहाँ पे अपने आप को कैसे चेंज करना है इसके बारे में सोचना है। वो चेंज मुझे कहाँ लाना है, वो हमेशा हमारी प्रोग्रामिंग को ही चेंज करके हम ला सकते हैं कि माइंड में जो सेट ऑफ थॉट्स, सेट ऑफ बिलीव्स पड़े हुए हैं ना, उसको चेंज करना होता है। उसको चेंज करने का प्रोसेस हम सेपरेट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट के अंदर सिर्फ मैं ये बताऊंगी कि माइंड में जैसे कि कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम फिट होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो हमें आंसर करता है। प्लस है तो प्लस करके देगा, माइनस है तो माइनस करके देगा। ऐसे ही हमारे माइंड में भी प्रोग्राम फिक्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही जो है हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, एकदम से जो चीज़ खुशी की है उस पर खुश होने लगता है, तो प्रोग्राम फिट है। तो ऐसे ही आप कोई भी प्रोग्राम सेट कर सकते हो कि अगर ये चीज़ आती है लाइफ में तो करना क्या है, और वो तभी होगा, वो प्रोग्राम तभी बनते हैं जब हम बैठकर एफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, उन चीज़ पर लंबा समय बताते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद, महीनों बाद एक नए प्रोग्राम का जन्म होता है हमारे अंदर, और फिर जितना हम उसको यूज़ करते हैं वो नेचुरल होने लगता है, फिर आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ते हैं। तो इसकी डिटेल डिस्कशन फिर कभी करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जितना आप इस पर वर्क करेंगे सेल्फ लव के ऊपर, उतना आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत मैजिकल वे से फास्ट हो जाएगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।